बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी किस्म का सूप जो कि आप घर पे बनाएंगे। बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और आप इसे घर भर के लिए बना सकते हैं बाज़ार की निस्बत बहुत ही कम बजट में। तो आज हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल सूप जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। जब कभी आप घर बनाएं तो बच्चे बड़े सब इसे बहुत शौक से पीते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सी नई वीडियोस देखने को मिले। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए यहाँ सबसे पहले पैन में मैं डाल रही हूँ यखनी, और ये सिंपली जिस चिकन के साथ हमें सूप बनाना है उस चिकन को मैंने इस पानी में बॉईल किया नमक डाल के, तो उसी को हम इसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे। ये डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ियाँ अपनी मर्ज़ी की, जो आपका दिल चाहता है डाल सकते हैं। यहाँ मैंने गाजर और इसके साथ शिमला मिर्च ली हुई है आधा कप। शिमला मिर्च क्योंकि अक्सर लोगों को पसंद नहीं होती क्योंकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा तेज़ होता है, तो इसको आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ 1 कप भर के इसमें कैबेज यानी बंद गोभी डलेगी। अब हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे ताकि हमें जो वेजिटेबल्स चाहिए वो थोड़ी क्रंची भी चाहिए और उनका जो फ्लेवर है वो सारा सूप में शामिल हो जाए। तो क्रंच बहुत ज़्यादा हमें सब्जियों को गलाना नहीं है। इसके बाद मैंने इसमें 1 कप श्रेडेड चिकन डाल दिया है, जिसको मैंने सिंपल नमक डाल के बॉईल कर लिया था और उसके बाद इसे निकाल के श्रेड कर लिया था। ठीक है, ये चिकन शामिल करने के बाद हमें इसके अंदर सिरका डालना है, और सिरका है यहाँ सफ़ेद सिरका यानी वाइट विनेगर 2 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर, और 2 ही टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस जाएगा। ये दोनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में हम डालेंगे। इसके बाद इसमें वाइट पेपर मैं शामिल कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है सिर्फ ब्लैक पेपर शामिल कर सकते हैं। और ब्लैक पेपर भी थोड़ी सी मैंने इसमें क्रश करके डाली है, क्योंकि जब क्रश करके डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है हर चीज़ के अंदर। और यहाँ मैं इसमें अभी शामिल करने लगी हूँ कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्न फ्लोर, 2 टेबलस्पून डालूँगी, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसका अच्छा सा बैटर बन जाए। और फिर हम इसको सूप में शामिल करेंगे सूप की थिकनेस के लिए। सूप की जो थिकनेस है वो बहुत मैटर करती है कि आपका जो सूप है वो कैसा बना है। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा थिक कर देंगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ध्यान से हमें इसकी थिकनेस करनी पड़ती है, और वो उसके लिए आपको कॉर्नफ्लावर डाल के इसका चम्मच चलाते रहें तो आपको जैसे जैसे कंसिस्टेंसी है वो आइडिया हो जाता है कि कितनी रखनी है, तो उस हिसाब से आप कॉर्नफ्लावर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसके अंदर अभी तक नमक ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने चिकन को नमक के साथ बॉईल किया था। जब उसे बॉईल किया तो उसमें 1 टेबलस्पून मैंने नमक शामिल किया था, और वो इसमें है। इसके अलावा सोया सॉस जो है वो भी ऑलरेडी नमकीन होता है, उसमें भी नमक होता है, तो वो एट द एंड हम इसमें चेक करेंगे, अगर हमें नमक की ज़रूरत होगी तो इसमें शामिल करेंगे। मैं इसको यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट के लिए कुक करूँगी ताकि हमारा जो कॉर्न स्टार्च है वो भी अच्छा सा पक जाए, वेजिटेबल के साथ मिक्स हो जाए। अगर आप इसे थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो इसमें आप हॉट सॉस भी शामिल कर सकते हैं 1 टीस्पून। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 अदद अंडा, और अंडे को अच्छा सा हम फेंट लेंगे। अगर आप चाहें तो सिर्फ एग वाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एग योक को आप रिमूव कर सकते हैं। तो अंडे को अच्छे तरीके से फेंटने के बाद हमें एक हाथ से चम्मच चलाना है इसके अंदर, सूप के अंदर, और अंडे को थोड़ा सा ऊंचा करके हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है। अंडा एकदम से शामिल करने से इसमें बड़े बड़े पीसेस बन जाएंगे जो कि सूप में अच्छे नहीं लगेंगे। थोड़ा रेशा रेशा जो है वो अच्छा लगता है इसके अंदर, तो हमें अंडे को डालते वक्त साथ साथ चम्मच चलाना बहुत ज़रूरी है। तो अंडा डालने के बाद भी मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट कुक करूँगी, और फिर हमारा जो सूप है वो रेडी हो जाएगा। इस स्टेज पे आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखा देती हूँ कि जो हमारा सूप है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ना वो ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा रनी है। सूप की जितनी अच्छी आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है उतना ही अच्छा उसका फ्लेवर भी होना चाहिए, यानी प्रेजेंटेशन एंड फ्लेवर दोनों चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं। किसी भी चीज़ को जब तक उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो आपका खाने का दिल नहीं चाहेगा। इस सूप में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करती हैं। बंद गोभी आपका वेट बहुत तेज़ी से गिराते हैं, तो आप अगर चाहें तो इसको वेट लॉस के दौरान अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सूप हमारा रेडी हो चुका है, इसको मैं अब सर्व करूँगी सर्विंग बॉल में। आज की ये रेसिपी 3 से 4 लोगों को आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही कम बजट में बहुत ही हेल्दी वे में आप ये चीज़ बना सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़रूर आपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और आपने इसे ख़ुद भी लाजमी बनाना है, घर पे भी ट्राई करना है। बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, और सबके दिल जीत लें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको नई इफ़ेक्टिव वीडियोस टाइम पे मिल सकें। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।